हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एफएस के इस वंडरफुल चैनल पर। एंड आज हमारे साथ एक हरियाणा की शेरनी जुड़ चुकी है जिन्होंने सीएट पीजी बॉटनी में बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं। 215 मार्क इनको बॉटनी से सीएट पीजी एग्जामिनेशन में इन्होंने कमाए हैं। एंड यस, मैं कमाना ही कहूँगा बिकॉज इसके पीछे मेहनत होती है। ये आसानी से आपको नहीं मिलती, बहुत प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज होती है, बहुत मेहनत होती है जो बाकी लोग नहीं दिखते। बाकी लोगों को तो बस कमाई दिखती है, बस मार्क्स दिखते हैं, बट उसके पीछे की मेहनत ये बस उसी को पता है जिसने ये कमाया है। इन्होंने बॉटनी के साथ साथ लाइफ साइंस भी दिया है, उसमें भी लगभग 150 के करीब इनके मार्क्स हैं। एंड बहुत सारी चीज़ें इनसे जान लेते हैं, कैसे प्रिपरेशन किया है, क्यों लगा कि प्रिपरेशन करे, ये सारी चीज़ें वन बाय वन जान लेंगे। तो सबसे पहले इनका परिचय ले लेते हैं। तो प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। I am Priya from Haryana. हम्म। I did CUT PG Botany exam and I secured 150 marks. इन लाइफ साइंस In life science, I secured 147 marks. एंड इन बॉटनी In botany, I secured 215 marks. वही तो मैं बोल रहा था। इतना भी कंफ्यूज मत हो जाओ कि कुछ स्ट्रेस ले रहे हो आप। रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स, आराम से, है ना? ठीक है, ओके। 215 मार्क्स आपको मिले हैं एंड 147 आपको मिले हैं लाइफ साइंस में। भाई सही बात है? Yes. ओके। एंड क्यों लगा आपको कि सीएट पीजी एग्जामिनेशन को टारगेट करूं? सर, मेरी बीएससी एक प्राइवेट कॉलेज से हुई है, झज्जर के ही। तो मुझे ये था कि मैं अपनी मास्टर्स एक अच्छी यूनिवर्सिटी से करूं, इसलिए मैंने CUT PG एग्जाम देने की सोची। ओके, तो सीएट पीजी के साथ साथ आप और भी अलग कुछ एग्जाम्स दे रहे थे या फिर आपका एक ही टारगेट था, एक ही नारा था सीएट पीजी का? सर, एक ही एग्जाम दिया था CUT PG का। और एक ही एग्जाम ऐसी दो जो बहुत अच्छे मार्क्स से निकाल लो। बहुत अच्छा किया। एंड इसके पीछे ये भी हो सकता है कि कभी कभी बहुत सारे लोग ना मैथ्स से डर के बाकी एग्जाम को टारगेट नहीं करते। आपके पीछे भी यही कारण था क्या कि सीएट पीछे में मैथ्स नहीं होता, बाकी में मैथ्स होता है? Something like that, sir. Yes. कुछ कुछ सच है इसमें, है ना? कुछ कुछ सच है। ओके, तो कैसे किया प्रिपरेशन? सब लोग शौक में गए होंगे कि भैया इनको इतने मार्क्स कैसे आ गए, क्या इन्होंने एक्स्ट्रा किया है जो हमने नहीं किया है? तो वही एक्स्ट्रा वाली बातें हमको बताइए। सर, एक्स्ट्रा तो कुछ भी नहीं किया। ये सब टॉपर बोलते हैं, ये सब टॉपर ऐसे ही बोलते हैं कि हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, बस ऐसे ही आ गए। ओके, प्लीज कंटिन्यू। सर, जो ग्रेजुएशन की बुक्स थी कुछ उनसे पढ़ा, और IFS का जो रिकॉर्डिंग कोर्स था उससे सभी वीडियोस देख के अपने प्रॉपर नोट्स बनाए और उनको प्रॉपर 3 to 4 टाइम्स मैंने रिवाइज किया था। और जो टेस्ट आते थे, टॉपिक वाइज टेस्ट, मॉक टेस्ट, वो सभी लगाए थे। यस। एंड इससे हम समरी निकाल सकते हैं कि रिवीजन एंड मॉक टेस्ट ये बहुत बेसिक हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्जाम को टारगेट करने के लिए। बहुत बढ़िया। एंड इसके पीछे और एक मैं बात कहूँगा जो आपने एक्स्ट्रा की है ना, वो है 3-4 बार रिवीजन, और उसके साथ साथ जो नोट्स बनाए हैं आपने स्पेसिफिकली बहुत अच्छे बनाए होंगे जिससे आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है, राइट? कैसे बनाए थे नोट्स? सर, जो फर्स्टली नोट्स बनाए थे वो उसमें सब लिखा था, और जो लास्ट में रिवीजन के टाइम पे लाए थे शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाए थे जो जो इम्पोर्टेंट था, ताकि लास्ट में रिवीजन के टाइम पे इजी रहे, इम्पोर्टेंट में ज़्यादा रिवाइज कर सके और जल्दी हो सके। और जल्दी हो सके। शॉर्ट नोट्स आपने बनाए थे एंड टिपिकल एक लड़की की तरह बनाए थे, मतलब 4-5 पेन लेके कलरफुल डायग्राम्स बना के अंडरलाइन करके? नहीं नहीं सर। नहीं बनाए थे वैसे? तो मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि ऐसे नोट्स बनाओ, क्योंकि ये वाइब्रेंट्स नोट्स है ना, ये आपको आपके दिमाग को खुला रखते हैं। जब आप ऐसे कुछ एक ही पेन के नोट्स बनाते हो तो आपको नींद आ जाती है। ये सबके केस में नहीं बोल रहा हूँ मैं, मोस्ट ऑफ द केस में होता है। अगर आप इतने होशियार हो तो आपको नींद नहीं आई होगी, बट बाकी लोग जो है उनको कभी कभी आलस आ जाता है ऐसे ब्लंट नोट देख के। भले ही उसमें इंफॉर्मेशन बहुत तगड़ी हो, बट अगर एक ही कलर से एक ही पेन से लिख रही हो, अगर अंडरस्टैंडिंग मतलब अंडरलाइन नहीं कर रहे हो, हाईलाइट नहीं कर रहे हो ना, वो कभी कभी बोर हो जाता है। ठीक है, सबकी अपनी अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज होती है, आपने अपनी करी है। एंड आप डेली क्वेश्चन सॉल्व करते थे? यस सर। डेली?
जो मैं टॉपिक डेली पढ़ती थी हाँ। उस टॉपिक के मैं वीडियोस लगाती थी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड अगर कोई समहाउ गलत हो जाते थे तो उसको कैसे डील करते थे आप? क्वेश्चन गलत ही आता था, फिर पहले उसको मैं पढ़ती थी उस टॉपिक को, और फिर क्वेश्चन लगा के देखती थी, अगर बन जाता तो ठीक था, वरना यूट्यूब पे या फिर कहीं पे उसके एक्सप्लेनेशन देखती थी और फिर उसको सॉल्व करती बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। मतलब ऐसा तो नहीं लगा ना कि यार मैं सही पढ़ रही हूँ या नहीं पढ़ रही हूँ, मेरे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, ऐसा डिमोटिवेट नहीं फील हुआ ना? थी। कभी कभी होता था सर। कभी कभी होता था। तो फिर कैसे ओवरकम करते थे उसको आप? बार बार सर उस टॉपिक को पढ़ती थी, कहीं कोई कंसेप्ट मिस तो नहीं हो रहा है, बार बार टॉपिक को पढ़ के और फिर क्वेश्चन वापस प्रैक्टिस करती थी। ओके, फिर वो सही हो जाते थे। यस। बढ़िया। एंड क्या सोचा है आगे, क्या करना है? सर अभी मास्टर्स कर ली है, उसके बाद सर मैं लाइन की तैयारी करूंगी। ओके, म्हणजे रिसर्च में जाना है आपको या फिर एकेडमिक्स में जाना है? सर अभी तक तो मुझे एकेडमिक्स में जाना है। अभी तक तो उतना ही सोचा, अभी तक 2 साल का ही सोचा है, उसके बाद में सोचेंगे। ओके, बढ़िया है। कहाँ फिर सोचा है कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी रहेगी, कौन से कॉलेजेस अच्छे रहेंगे बॉटनी में मास्टर्स करने के लिए? सर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का सोचा है, अभी कब देखेंगे काउंसलिंग तक कहाँ जाना है। मैं अभी तक दिल्ली यूनिवर्सिटी का सोचा है। राइट, बढ़िया बढ़िया चॉइस है आपकी। अभी तो सबके कट ऑफ लगने हैं अपने अपने, वो तो टाइम है, बट अपना एक प्रेफरेंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, एक प्लानिंग बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे आपने इस एग्ज़ाम के लिए बनाई। एंड जो 90 मिनट्स थे आपको इस एग्ज़ाम के लिए, वो सफिशिएंट थे? यस सर। सफिशिएंट थे। ये कैसे आपको सफिशिएंट लगे? मतलब इससे पहले आपने कैसे कौन सी तैयारी की होगी जिससे आपको वो सफिशिएंट लगे? सर जो मैंने मॉक टेस्ट दिए 20 मिनट्स के टाइमर लगा के, रिवर्स टाइमर लगा के, तो उससे आपको आदत हो। हाँ बोलिए। बहुत हेल्प मिली और वो हैबिट हो गई थी उससे। ओके, हाँ, मतलब उतना कुछ ये नहीं लगा कि 90 मिनट से जल्दी जल्दी करो, ऐसा नहीं था, बहुत रिलैक्स में आप दे रहे थे, आपको सब आदत हो गई थी 90 मिनट्स में कैसे सॉल्व करना है। बहुत बढ़िया। एंड ऐसे कुछ सवाल मिले कि यार इस पे 100% श्योर नहीं हूँ, फिर भी इसको लगा के आ जाती हूँ, ऐसा लग रहा है, ऐसा कुछ हुआ? नहीं सर, ऐसे तो मैंने जो 100% श्योर नहीं थी वो मैंने छोड़ दी है कि नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए। वेरी गुड। दैट बहुत लोग क्या करते थे, सही वाले भी जवाब दे देते हैं, बट कुछ कुछ लालच में चले जाते हैं कि चलो यार इसमें थोड़ा एक्यूरेसी नहीं है, फिर भी दे देते हैं, क्या पता आ जाए। बट तुक्के वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए, है ना? और ये भी यही हैबिट आगे के लिए आपको काम आएगी, जब आप CSR का प्रिपरेशन करोगे, उसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है, एक एक मार्क से रैंक चले जाते हैं, JRF नहीं मिलता, तो इसमें भी नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपने इस एग्जाम से सीखा है, राइट? ये आपका पहला अटेम्प्ट था? यस सर, फर्स्ट अटेम्प्ट में इतने मार्क्स, अच्छे मार्क्स ले आना बहुत बहुत अच्छी एडमायरेबल चीज़ है। एंड बहुत बधाई हो आपको इस एग्ज़ाम को इतने अच्छे मार्क्स से निकालने के लिए। एंड सबमिट जब किया आपने तो आपको लगा कि इतने मार्क्स मिल जाएंगे? सर पेपर तो ये था कि अच्छा गया है, लेकिन फिर सब ऐसे बोल रहे थे कि इजी था, मॉडरेट था, तो मुझे लगा कि सबका ही अच्छा गया है तो कट ऑफ भी हाई जाएगा। ओके, बट वो कट ऑफ तो अपने हाथ में नहीं है अभी। आप फिलहाल तो आपके हाथ में है कि प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करो और एग्जाम दो, जो आपने दिया है एंड उसका रिजल्ट अभी दिख रहा है, बहुत अच्छे मार्क्स आए। कट ऑफ तो अपने हाथ में नहीं है, वो बात की बात है, राइट? एंड आई होप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करो अपने आने वाले फ्यूचर के लिए। ऐसे ही एक तो एक फर्स्ट स्टेप है, बहुत ब्राइट फ्यूचर आपका होगा, ये उस ब्राइट फ्यूचर की पहली सीढ़ी है जो आपने चढ़ी है। एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। बहुत इंस्पायर करो अपने आजू बाजू वाले लोगों को एंड बहुत अच्छी बातें करो, अपने जो भी जूनियर्स आपके आएंगे उनको समझाओ कि क्या एग्ज़ाम होती है, क्यों देनी चाहिए एग्ज़ाम्स, ठीक है? बहुत बहुत लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि एग्ज़ाम्स क्यों देनी है, राइट? तो इसका महत्व समझाना ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है? चलो, ऑल द बेस्ट एंड बहुत अच्छे से पढ़ो एंड फिर से हैप्पी लर्निंग। ओके, चलो।